हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में नया वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से भी रिलेशन रखता है। इसके साथ साथ जो है वो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम बात करेंगे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है इसको इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है इसको? तो दूसरे वर्ड में इसको इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी बोला जाना जाएगा। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, क्या काम में लेते हैं, होता कैसे है? तो बात करें तो ये जो जो हमारा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, अगर हम बात करें कि डेफिनेशन क्या होगा इसका, तो हम काम में लेते हैं किसके लिए? फ्लूइड को निकालने के लिए। कहाँ से? प्लूरल स्पेस से। कब? जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं ब्रीथिंग को, और वो फ्लूइड जो है वो दोबारा ना चला जाए उस प्लूरल स्पेस में। कब? जब हम इनहेल कर रहे हैं उन कंडीशंस के अंदर, यानी कि जब आप एक्सहेल कर रहे हो तब तो उस फ्लूइड को निकाला जाता है, बाहर की तरफ निकलेगा। और जब आप इनहेल करोगे तो वो वापस उसके अंदर ना चला जाए, उसके लिए जो टेक्निक काम मिली गई उसको बोला चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। तो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है? तो इट हेल्प टू escape the fluid from pleural space, fluid from pleural space during exhalation and prevent reverse flow of air and prevent reverse flow of air and fluid during inhalation। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, इसको इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम भी बोला जाता है। हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, जब आप फ्लूइड को निकालने में, जब हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं और रिवर्स फ्लो ना हो जाए एयर का या फ्लूइड का प्लूरल स्पेस के अंदर, जब हम इनहेल कर रहे हैं उससे बचाने के लिए। डेफिनेशन आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पज़ क्या कह रहेंगे, क्या क्या पर्पज़ रहते हैं। पर्पज़, किस किस उद्देश्य से इसको काम में लिया जाता है, पर्पज़। और पर्पज़ की बात करें तो काफ़ी सारे पर्पज़ रहेंगे इसके। क्या क्या पर्पज़ हो सकते हैं? तो अगर बात की जाए तो जैसे क्या है, जो हमने अभी अभी बात किया, जैसे क्या है, फ्लूइड है तो उस फ्लूइड को निकालना है, तो एस्केप फ्लूइड एंड एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस से एयर या फ्लूइड निकालना है। इसके अलावा नेगेटिव प्रेशर को रिस्टोर करना है, वहाँ है ना, रिस्टोर नेगेटिव प्रेशर। रिस्टोर नेगेटिव प्रेशर को क्या करना है आपने? रिस्टोर करना है। तो उसके लिए आप क्या काम में लेते हो? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम काम में लिया जाता है ना। कुछ कंडीशंस है जहाँ पे क्या क्या जो है आपका क्या करेंगे, आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम काम मिलेंगे। कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है? इंडिकेशन की अगर बात की जाए, इंडिकेशन, तो इंडिकेशन जैसे क्या है, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स है और ये लंग्स के चारों तरफ हमारा क्या है?
प्लूरल स्पेस है। अब अगर क्या हो जाए, इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या भर जाए, अगर एयर एक्यूमुलेट हो जाए तो उस कंडीशन को आप बोलोगे न्यूमोथोरैक्स। उस कंडीशन को आप बोलेंगे न्यूमोथोरैक्स। अगर ये जो आपका प्लूरल स्पेस है, इस प्लूरल स्पेस के अंदर ब्लड भर जाए, अगर इसमें क्या भर जाए, ब्लड भर जाए, तो इस कंडीशन को आप बोलोगे हीमोथोरैक्स। इसको आप बोलोगे हीमोथोरैक्स। अगर इसके अंदर क्या है, अगर लिम्फेटिक फ्लूइड भर जाए, अगर क्या भर जाए, लिम्फेटिक फ्लूइड भर जाए, तो उसको आप बोलोगे काइलोथोरैक्स। अगर क्या भर जाए, लिम्फेटिक फ्लूइड, तो उस कंडीशन को आप बोलोगे काइलोथोरैक्स। काइलोथोरैक्स। उसी तरीके से अगर इसमें क्या हो गया है, पस भर गया है, क्या भर गया है, पस फिल हो गया है, तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे एम्पाइएमा। उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, एम्पाइएमा, है ना। इसके अलावा अगर कोई सीरस फ्लूइड भरा हुआ है तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे क्या, हाइड्रोथोरैक्स। अगर कोई सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, कोई सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है ना, सीरस फ्लूइड, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, एम हाइड्रोथोरैक्स। अगर क्या भर गया है, कोई सीरस फ्लूइड भर गया है, तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे क्या, हाइड्रोथोरैक्स। उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोथोरैक्स। ये सारी की सारी इंडिकेशन रहती है जहाँ पे आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप क्या करोगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को क्या किया जाएगा, काम में लिया जाएगा, इंडिकेटर रहेगा। इसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर रहते हैं, कुछ सर्जरीज रहती है, कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं, वहाँ भी क्या कर सकते हो आप, काम में ले सकते हो। जैसे किसी पेशेंट का क्या हुआ है, थोरेकोटॉमी हुआ है, क्या हुआ है, थोरेकोटॉमी, यानी कि थोरैक्स को ओपन करके उसमें क्या किया गया, सर्जरी किया गया है, थोरेकोटॉमी हुआ है। ईसोफेजेक्टमी हुआ है, ईसोफेजेक्टमी हुआ है, उस कंडीशन में भी आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का कोई क्या हुआ है, कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, कोई कार्डियक सर्जरी हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। किसको, कार्डियक सर्जरी अगर हुई है तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम डाला जा सकता है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ है, तो कोई पेशेंट है जिसमें क्या है, कोएगुलोपैथी है, क्या है, कोएगुलोपैथी है। कोएगुलोपैथी का मतलब कोई ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर वगैरह है। इसके अलावा पेशेंट क्या है, पेशेंट को क्या हो रखा है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है। पेशेंट किसके साथ में है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के साथ में है। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया पेशेंट किसके साथ में है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के साथ में है। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, है ना, यानी कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम का क्या हो रखा है, पेशेंट को हर्निया हो रखा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम काम में नहीं लेंगे। इसके अलावा एक कंडीशन और रहता है, और वो क्या है, तो वो है हीपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। वो क्या है, तो वो है हीपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। इसके अलावा एक कंडीशन और रहता है, और उस कंडीशन का नाम है हीपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। और इसमें क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोथोरैक्स यानी कि प्लूरल एफ्यूज़न, पानी भरने के साथ साथ, प्लूरल एफ्यूज़न के साथ साथ क्या होता है, पेशेंट में लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। प्लूरल एफ्यूज़न विद लीवर सिरोसिस, है ना। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वहाँ पे क्या रहता है, आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, कौन, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइज़ क्या रहता है, चेस्ट ट्यूब जो होती है उस चेस्ट ट्यूब का क्या साइज़ रहेगा। साइज़ ऑफ चेस्ट ट्यूब, काम में कितने साइज़ की चेस्ट ट्यूब को काम में लिया जाएगा, साइज़। नेक्स्ट साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब, नेक्स्ट साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब का किस साइज़ की काम मिलोगे, तो यहाँ पे दो कंडीशन रहेगी। एक कंडीशन है कि आपने वहाँ से क्या करना है, ब्लड निकालना है या पस निकालना है। आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, किसको, ब्लड को, या आप कह सकते हो पस को। एक तो आप क्या कर सकते हो, ब्लड या पस को रिमूव कर रहे हो, या दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, आप क्या कर रहे हो, वहाँ से एयर को ड्रेन कर रहे हो, रिमूव एयर। दूसरा आप क्या कर रहे हो, वहाँ से एयर ड्रेन कर रहे हो। तो उन कंडीशन में आप कौन कौन सी ट्यूब काम मिलोगे, तो अगर वहाँ से आप ब्लड और पस को ड्रेन कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप 20 to 36 फ्रेंच का ट्यूब काम मिलोगे।
और अगर आप एयर ड्रेन कर रहे हो तो आप कितना 16 से 20 फ्रेंच का ट्यूब क्या करोगे, काम में लोगे। उसके बाद आपको साइट पूछी जाएगी कि कौन सी साइट काम में लेते हैं। साइट की ट्यूब जो है, ट्यूब तो आपने ले लिया, पर कहाँ पे जो साइट है वो कौन सी लोगे उस ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए। और साइट के लिए भी ठीक दोनों ही बातें चलेंगी कि अगर आपने वहाँ से ब्लड या पस है, ब्लड है या पस है उस कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन है हमारी कौन, एयर, ब्लड या पस, या दूसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ क्या भरा हुआ है, एयर भरी हुई है। तो दोनों कंडीशन में ही साइट क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। और दोनों कंडीशन में साइट अलग अलग कौन सी, तो एयर जो है वो क्या होगी, हल्की होती है, और वो कहाँ मिलेगी हमें, ऊपर ऊपर मिलेगी। तो हमें क्या करना है, अगर आप क्या कर रहे हो, एयर ड्रेन कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, क्या सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में आप क्या करेंगे, ट्यूब डालेंगे। और अगर आप ब्लड और पस ड्रेन कर रहे हो तो आप 7th 8th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में क्या करोगे, ट्यूब को प्लेस करोगे, है ना। तो ये सारी की सारी बात रहती है हमारी किसके बारे में, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारी की सारी बातें जो हमने पढ़ी है इंपॉर्टेंट रहती है, एक से एक इंपॉर्टेंट बात है, सभी पे बनने वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो जो है ये हमारा पूरा का पूरा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाटर सेल ड्रेनेज सिस्टम। सो थैंक यू सो मच।